हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आने लगी होंगी, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग सेक्शन बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो सेक्शनिंग का मतलब समझा था कि फीडर से एसपी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन, ठीक है। और पैरेललिंग का मतलब ये होगा कि अगर इन केस अगर अपने को किसी एक पाथ में अगर सप्लाई नहीं आ रहा तो किसी और पाथ से अगर हम लोग अप या डाउन ट्रैक में जो सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, यही तो आपका पैरेललिंग है, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है। कि पैरेललिंग का अपने पास एडवांटेज यही है कि अपन क्या करें, अपने के उसके पैरेलल में एक दूसरा रास्ता मिल जाता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं और अपनी जो पावर सप्लाई वो कंटिन्यू रहेगी उस ट्रैक के ऊपर, जिससे मेरी जो ट्रेन है, लोकोमोटिव है, उस पर कंटिन्यूस रन करेगी, उसमें किसी भी तरीके की बाधा नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया था। अब अगला जो टॉपिक है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता है सब सेक्शनिंग, ठीक है, एंड पैरेललिंग पोस्ट। क्लियर? सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट डायग्राम हम लोगों ने कल ही ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। उसी में एक आपका जो पोर्शन है वो पोर्शन आपका है सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है। तो पैरेललिंग पोस्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कि कल ही आपको बताया था कि अगर किसी एक ट्रैक में किसी भी तरीके की बाधा आती है तो हम लोग दूसरे ट्रैक से हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग सप्लाई दे के अपने सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी एक रूट पे अगर अपना कोई मतलब कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे रूट से अपना डाइवर्जन बना के अपना जो भी गाड़ी वगैरह है उसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि सेक्शन बना दिया, पैरेललिंग पोस्ट कर दिया, फीडिंग पोस्ट बना दिया, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सब सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, सब सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम क्या होता है कि कैटेगरी वाइज बटा हुआ रहता है और हर एक अपना ही अपना काम है। जैसे हम लोग मान लें कि जैसे एक थाने का इंचार्ज कौन होता है, सीआई, ठीक है, कि वो थाने का इंचार्ज होता है, ठीक है। उसके नीचे आपके होते हैं डबल स्टार जो होता है वो एसआई होता है, ठीक है। इसके बाद एएसआई होता है, ठीक है। उसके नीचे आपके कांस्टेबल होते हैं, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। अगर जो आपका सीआई है, जिसको सर्किल इंस्पेक्टर बोलते हैं, वही चाहे कि हम ही सारा काम कर ले तो उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो अलग अलग वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कैटेगरी बांटा गया और हर एक लोग मिल के किसी भी काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अपने को क्या चाहिए कि ये जो अपना ट्रैक्शन सिस्टम है ना, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अपन बस फीडिंग पोस्ट बना दिया, सेक्शनिंग कर दिया और अपना पूरा का पूरा ट्रैक्शन सिस्टम अपना पैरेललिंग कर दिया तो अपना पूरा का पूरा ट्रैक्शन सही तरीके से चलने लगेगा, नहीं। इसके अंदर और भी सब पार्ट होते हैं, ठीक है। उस सब पार्ट को हम लोग इसलिए अरेंज करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी तरीके की बाधा नहीं आनी चाहिए और जो मेरा पावर सप्लाई है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। देन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर सब सेक्शनिंग जो आपका अरेंजमेंट है उसको लेके आते हैं। तो हम लोग डिस्कस किया था कि आपका फीडिंग पोस्ट से लेके, ठीक है, जो आपका सेक्शन होता है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस लगभग 30 से 45 किलोमीटर का बीच का डिस्टेंस रहता है, ठीक है। उसके बीच में 30 से 45 किलोमीटर के बीच में आपका एक आपका सेक्शनिंग आपका एरिया होता है। क्लियर? तो अब हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कि हम लोगों ने ऑलरेडी फीडिंग पोस्ट के बारे में देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले एरिया के, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसपी, ठीक है। सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट को हम लोग बोल रहे थे एसपी। क्लियर? सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, और इसको बोलते हैं सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एसएसबी। तो अपने को ध्यान में रखना है दो तीन चीज। टीएसएस, इसको भी ध्यान में रखना है कि जैसे हम लोग बोलते हैं टीएसएस, मतलब इसका मतलब होता है ट्रैक्शन सब स्टेशन। एसपी का मतलब क्या हो जाएगा, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। एसएसपी का मतलब क्या हो गया, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा कि अगर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो अरेंजमेंट है इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी सप्लाई कहाँ से जा रहा है, ठीक है, इसी ट्रैक पे ये भी है, इसी ट्रैक पे आपका क्या है, ये भी है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जस्ट लाइक हम लोगों ने इंटरप्टर्स लगा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर है, ठीक है, और इंटरप्टर्स यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। और ये जो है आपका जस्ट लाइक आपका इंसुलेटेड ओवरलैप है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसको हम लोग मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट देख लीजिए कि जस्ट इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि जैसे इस ट्रैक में सप्लाई आ रही है,
ठीक है, और इस ट्रैक में सप्लाई नहीं आ रही है इन केस, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग क्लोज करेंगे ऑटो, ठीक है, कि यहाँ से हम लोग ऑटोमेटिक क्या रहता है, ये बंद ही क्लोज ही रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई आ गई अप वाले ट्रैक में, ठीक है, जब इसको हम लोगों ने क्लोज किया, ठीक है, तो ये सप्लाई किस में आ गई, डाउन वाले ट्रैक में भी आ गई, ठीक है, और इन केस अगर डाउन वाले ट्रैक में सप्लाई आ रही है और अप वाले ट्रैक में सप्लाई नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से डाउन वाले ट्रैक में सप्लाई आ रही है, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जैसे ही क्लोज किया आपका डाउन वाले ट्रैक में सप्लाई आ गई, और ये आगे जाके इसको जैसे ही क्लोज हुआ, यहाँ पे देखिए अप वाले ट्रैक में भी सप्लाई है, यहाँ ये काम क्या हो गया कि पैरेललिंग का काम हो गया। इमरजेंसी में हम लोग इस तरीके से दोनों जो अपना ट्रैक है उसको हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। ये जो इस तरीके से देखिए, ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये न्यूट्रल जोन नहीं है। न्यूट्रल जोन कब बनाया जाता है कि जब दो फेज को, ठीक है, जहाँ दो फेज से सप्लाई आ रही है तो उनको आपस में अलग करने के लिए न्यूट्रल सेक्शन बनाया जाता है, जहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं होती है। लेकिन ये तो क्या है, इसी फेज पे है, मान लो कि यहाँ तक जो सप्लाई आ रही थी वो आरवाई फेज से आ रही थी, ठीक है, तो वे इसी फेज पे है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रल सेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें दो फेज को अलग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सेम फेज पे ही है, ठीक है। इसलिए हम लोग, ये आपका क्या है, सिंपल सा आपका इंसुलेटर की तरह वर्क इंसुलेटर होता है, ठीक है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसको हम लोग हम क्लोज या ओपन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब अपने को, यहाँ पे आपको ध्यान में आ गया कि ये न्यूट्रल सेक्शन नहीं है, ठीक है, ये सिंपल आपका क्या है कि आपका इंसुलेटर की तरह आपका ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सब सेक्शनिंग पोस्ट का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, अब देखिए, मान लीजिए कि अगर इस वाले ट्रैक में अगर मेरी कोई खराबी आ जाती है, जो ये अपना फीडिंग पोस्ट है, ठीक है, इस वाले एक ट्रैक में मेरी सप्लाई अगर कोई खराबी हो गई, ठीक है, तो यहाँ तक मेरी सप्लाई नहीं आ पाएगी, ठीक है, यहाँ तक जो मेरी सप्लाई नहीं आ पाएगी, क्लियर। या इसमें किसी मेंटेनेंस का वर्क चल रहा हो, या दोनों में मेंटेनेंस का वर्क चल रहा हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेंटेनेंस का वर्क जो है ये यहाँ तक चल रहा हो, ठीक है, तो हमको क्या करेंगे कि यहाँ तक की सप्लाई आपकी बंद रहेगी, ठीक है, अपने को फायदा क्या, ठीक है। तो अपन हमेशा कोशिश करते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से अरेंज करें कि जहाँ पे मेंटेनेंस का काम जिस एरिया में चल रहा हो ना, वहीं पे हम लोग सप्लाई होनी बंद करें, बाकी एरिया में हम लोग सप्लाई देते रहें, ठीक है, सप्लाई देते रहें। तो इस वाले सेक्शन को अपन छोड़ देते हैं, अब इस वाले सेक्शन को सिंपल हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो एरिया है ना, इस वाले एरिया में आपका सिंपल आपका क्या हो रहा है कि आपका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग सब सेक्शनिंग पोस्ट नहीं बनाते, ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी सप्लाई बंद करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोग सब सेक्शनिंग पोस्ट बनाएंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारी लोकोमोटिव आ जाएगी। आगे जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ जो सप्लाई का काम चल रहा है, वहाँ तक अपनी लोकोमोटिव नहीं जा पाएगी। लेकिन लोकोमोटिव ने यहाँ से लेकिन ये वाला डिस्टेंस तो आपने क्या कर लिया, कवर अप कर दिया, ठीक है। और इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे, सप्लाई को कट कर देंगे, और देन यहाँ पे हम लोग मेंटेनेंस का काम कर देंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका सब सेक्शनिंग जो पोस्ट होता है ना, हर एक 10 किलोमीटर के अंदर, 10 या 12 किलोमीटर के अंदर में एक होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे फीडिंग पोस्ट एंड आपका सेक्शनिंग जो है, उनके बीच में डिस्टेंस 30 से 45 किलोमीटर है, तो इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ आपका सब सेक्शन पोस्ट कितना होगा, तो टोटल सब सेक्शन जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। हर एक 10-10 किलोमीटर के डिफरेंस पे एक क्या होगा, सब सेक्शनिंग हम लोग पोस्ट का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए अरेंजमेंट करते हैं कि जहां तक हो सके वहां तक हम लोग सप्लाई को लेके जाएंगे, ठीक है। और जहां पे अपना कुछ खराबी है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इन केस कुछ भी हो, तो देन वहां पे आपकी सप्लाई आपकी ओनली इंटरप्टेड रहेगी, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग इस वाले सेक्शन को हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि पूरी यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई आपकी क्या रहेगी, बाधित रहेगी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब सेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, कि अगर इस वाले ट्रैक में सप्लाई है और इस वाले ट्रैक में सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, इस इंटरप्टर को, ठीक है। तो इसे आपका अप वाले ट्रैक में सप्लाई आ रही है, देन इसको भी हम लोग जब क्लोज कर देंगे तो इसे आपकी डाउन वाले ट्रैक में सप्लाई आ गई, ठीक है। अगर ये वाला चीज हम लोग अगर नहीं रखते, ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी सप्लाई यहाँ तक क्या करनी पड़ती है, हमको बंद करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसका फायदा यही हो गया कि अगर इस वाले सेक्शन में मेंटेनेंस का काम चल रहा है,
तो इसकी मदद से जो आपकी लोकोमोटिव है, मान लीजिए कि ये 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस अगर 30 किलोमीटर का है तो 15 किलोमीटर तक अपनी लोकोमोटिव आ जाएगी, ठीक है। इसलिए लोग हम लोग क्या करते हैं कि सब सेक्शनिंग पोस्ट का अरेंजमेंट करते हैं कि हर एक 10-10 किलोमीटर तो हम लोग क्या करते हैं कि सब सेक्शन का हम लोग क्या करते हैं कि अरेंजमेंट करते हैं। आप लोग देखना, ठीक है। इसलिए करते हैं ताकि जो आपका ट्रैक है ना, वो ट्रैक में जो कंटिन्यूटी है वो हम लोग रेगुलर मेंटेन कर सकें, ठीक है। और जहाँ पे ओनली मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, ओनली वहीं पे हम लोग क्या करें कि अपनी पावर सप्लाई को इंटरप्ट करें, वहीं पे हम लोग उसको रोकें। बाकी एरिया में हम लोग क्या करें कि पावर सप्लाई को कंटिन्यूअस चालू रखें ताकि मेरी जो लोकोमोटिव है, ठीक है, वो वहां तक तो पहुंच जाए। क्लियर है। अब देखिए इसमें ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री सेक्शन का, ठीक है। ये तो एक तो हो गया सेक्शनिंग, अब हो गया सब सेक्शनिंग, ठीक है। तो फीडिंग पोस्ट और सेक्शनिंग जो पोस्ट होता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है 30 से 45 किलोमीटर, ठीक है। और हर एक 10 किलोमीटर पे एक आपका सब सेक्शन होता है, ठीक है। अब हमारी बात होगी एलिमेंट्री सेक्शन। एलिमेंट्री सेक्शन तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर एक 1 से 1.5 किलोमीटर पे, हर एक 1 से 1.5 किलोमीटर पे अपना क्या होता है कि एलिमेंट्री सेक्शन होता है। इस तरीके से हर एक 1 से 2 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे आप मान लीजिए कि हर एक 1 किलोमीटर पे आपका क्या होता है कि इस तरीके से एलिमेंट्री सेक्शन का डिजाइन किया जाए। अब कैसे मान लीजिए, ठीक है। अब इस एलिमेंट्री सेक्शन का, ठीक है, तो ये देखिए कि ये सिंपल हम लोगों ने एलिमेंट्री आपका क्या लगा रखा है, एलिमेंट्री सेक्शन है ये, ठीक है। एलिमेंट्री सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग इस तरीके से अरेंज कर रखा है, ठीक है। ये है आपका इंसुलेटेड ओवरलैप, ठीक है। इंसुलेटेड ओवरलैप को हम लोग समझते हैं, इंसुलेटेड ओवरलैप कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए ये इंसुलेटेड ओवर गैप है, यही आपका है इंसुलेटेड ओवर गैप, जो आपको क्या करता है कि जो दो ट्रैक है वो आपस में इंसुलेटेड करके रखता है। सपोज दैट मान लीजिए कि जब तक ये कनेक्टेड है, जब तक ये कनेक्टेड है सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ से छुड़ा दिया तो ये सप्लाई यहाँ जानी बंद हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये सप्लाई ओनली यहीं तक रह जाएगी, इसके आगे तो इंसुलेटेड लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है, और इंसुलेटर से होकर अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो देन अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे तो देन जो सप्लाई है इस एंड से लेके इस एंड तक चली जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। आप देखना कि मेन लाइन जो होता है ओवरहेड लाइन, ठीक है, उसमें आपका इस तरीके से इंसुलेटर लगा हो रहता है। तो इंसुलेटर, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल वर्ड में बात करें तो हम लोग बोलते हैं जंपर, ठीक है, जंपर, ठीक है। बहुत सारा आप इंड देखना है। अगर हम लोग बात करें कि अगर अपने एरिया की बात करें जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और जहाँ पे सप्लाई आ रही है, तो देखिए इस तरीके से जहाँ भी आपका टर्निंग पॉइंट होता है ना, इस तरीके से, ठीक है, कि मान लीजिए कि यहाँ तक तो सप्लाई मेरी आ गई, अब इस वाले में सप्लाई देना था, यहाँ पे एक जंपर होता है, ठीक है, ये जंपर इससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सप्लाई आ ही रही थी, अब इसी सप्लाई को अपने इस वाले एंड से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा जो तार है वो मुड़ नहीं सकता है, मुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, अगर मान लो कि जितना फेज है उतना हमारा जंपर होता है, ठीक है। और जंपर की सहायता से हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो इस वाले एरिया में सप्लाई जानी चालू हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इस वाले एरिया में आपकी सप्लाई नहीं जाएगी। सेम यही काम ये करता है इंसुलेटेड ओवर गैप, ठीक है, इंसुलेटेड ओवर गैप। तो मैंने क्या बोला कि हर एक 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में आपका जो है वो एलिमेंट्री सेक्शन होता है, क्लियर, एलिमेंट्री सेक्शन होता है, क्लियर। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। अब फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, मान लीजिए कि मैंने क्या बोला कि जब सब सेक्शनिंग पोस्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 15 किलोमीटर के बाद में अगर आपका अगर 17वें किलोमीटर पे अगर आपका मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, ठीक है, तो हम लोग सब सेक्शनिंग पोस्ट का अरेंजमेंट करके 15 किलोमीटर तक ही हम लोग लोकोमोटिव को ले जाएंगे, उसके आगे हम लोग लोकोमोटिव को नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन किया, ठीक है, डिजाइन किया, देखें यहाँ पे ये इसके यहाँ पे ये ओपन और क्लोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओपन और क्लोज करेंगे, जैसे ही इसको हम लोग क्लोज करेंगे आपकी सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। और देन जैसे ही इसको हम लोग क्लोज करेंगे ये सप्लाई जो यहाँ पे आ रही है यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है कि ये आपका ओवर लाइन्स होता है, उसमें आपका ये इस तरीके से इंसुलेटेड ओवर गैप होता है, ठीक है। और इसका मेन काम यही है कि जो आपका सप्लाई है, ठीक है, तो जो सप्लाई है सप्लाई इसके थ्रू होके नहीं जाएगी, सप्लाई जो है इसके थ्रू होके जाएगी, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको जस्ट लाइक एक स्विच है, जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ की सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ
ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ तक तो सप्लाई आ गई, ठीक है, लेकिन ये सप्लाई यहाँ तक नहीं जा पाएगी। हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि जो 17वें किलोमीटर पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सब सेक्शन का यूज करके 15 किलोमीटर तक ले आएंगे, ठीक है। लेकिन 15 किलोमीटर के बाद क्या है कि इसका दायरा खत्म हो गया कि हर एक 10 किलोमीटर तक ही इसका रेंज है, ठीक है। तो 15 किलोमीटर तक ही हम लोकोमोटिव को लेके आएंगे। उसके आगे ले जाना हो तो देन हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, मतलब उसके आगे की सप्लाई बंद है। लेकिन जैसे ही हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन इसके अंदर यूज करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्री सेक्शन हो गए, ठीक है। अगर मान लो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 35 एलिमेंट्री सेक्शन हो गया, ठीक है। तो 17वें किलोमीटर पे अगर मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो 15 किलोमीटर तक तो सब सेक्शनिंग का यूज करके सप्लाई यहाँ तक आ गई, ठीक है। और 16वें किलोमीटर तक इस एलिमेंट्री सेक्शन का यूज करके सप्लाई आ गई, ठीक है। और देन जो 1 किलोमीटर का एरिया है, 16 से 17 किलोमीटर का जो 1 किलोमीटर का एरिया, वही मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी एरिया को हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, ठीक है, इंटरप्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना फायदा हो गया कि इसका यूज करके हम लोग जो अपना फॉल्टी सेक्शन उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, उसके काफी दूर रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से हम लोग इस ट्रैक की बात करें कि अगर मान लो कि जैसे ये 30 किलोमीटर का पूरा रेंज है, ठीक है, और 30वें किलोमीटर पे अगर आपका मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, तो अगर हम लोग सब सेक्शनिंग का यूज करके ओनली 15 किलोमीटर तक ही लोकोमोटिव को लेके आ पाएंगे। आगे का जो 15 किलोमीटर है उसका हम लोग वहाँ पे हम लोग लेके नहीं जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग इस तरीके से एलिमेंट्री सेक्शन का यूज करेंगे, हम लोग अपने लोकोमोटिव को, क्योंकि हर एक 1 किलोमीटर के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के एलिमेंट्री सेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए कि 30वें किलोमीटर पर फॉल्ट है, तो जबकि आपका जो सब सेक्शनिंग है, ठीक है, हर एक 10-10 किलोमीटर के बाद है। मान लो 20 किलोमीटर तक गया, ठीक है। 20 किलोमीटर के बाद जब सप्लाई ले जानी हो, ठीक है, तो उसके बाद का जो सब सेक्शन है वहाँ सप्लाई नहीं दे पाएगा। लेकिन जैसे ही एलिमेंट्री सेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग जो अपनी लोकोमोटिव है उसको 29वें किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। जो 30वां किलोमीटर है उसी को ओनली हम लोग क्या करेंगे कि आइसोलेट रखेंगे और जहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ठीक है। तो इससे अपना कितना फायदा हो गया, फायदा यही हो गया कि एक बहुत बड़ा जो अपना एरिया है वो सप्लाई से वंचित नहीं रहेगा, ठीक है। बिल्कुल जितने नियरेस्ट क्लोज जहाँ भी कोई फॉल्ट हुआ है, जहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इस तरीके से एलिमेंट्री सेक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसके नियरेस्ट पॉइंट तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि 30वें किलोमीटर पे आपका मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, अगर एलिमेंट्री सेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो हर एक 10-10 किलोमीटर पे ये सब सेक्शनिंग पोस्ट तो है, तो 2 सब सेक्शनिंग पोस्ट हो जाता है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के बाद जो आगे का जो 10 किलोमीटर है वहां तक मेरी लोकोमोटिव नहीं जा पाती, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हम लोग ने एलिमेंट्री सेक्शन का डिजाइन कर दिया। जब एलिमेंट्री सेक्शन का डिजाइन कर दिया तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ये लोकोमोटिव है ना, इस तरीके से जो इस ट्रैक पे जो लोकोमोटिव जो चल रही है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से सप्लाई लिया जाता है और ये आपका क्या है, लोकोमोटिव है, ठीक है, जो इस इंजन पे चल रहा है। तो ये जो लोकोमोटिव है इस एलिमेंट्री सेक्शन की मदद से वो 29वें किलोमीटर तक पहुंच सकती है, ठीक है। और अपन सप्लाई कहाँ पर रोक के रखेंगे, ओनली जो 1 किलोमीटर का एरिया है। तो अपने को फायदा कितना ज़्यादा है, ठीक है, कि अपन जो लोकोमोटिव है वो लास्ट पॉइंट तक हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ये इंसुलेटेड ओवर गैप है, ठीक है। इंसुलेटेड ओवरलैप का मेन काम क्या है कि सिस्टम को इंसुलेट रखना। सप्लाई अपनी यहाँ से होकर जाएगी, हर एक 1 या 1.5 किलोमीटर पे आप इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ तक सप्लाई आई, ठीक है, जैसे इसको हम लोगों ने क्लोज किया, सप्लाई आपकी इस वाले यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसी तरीके से अप एंड डाउन दोनों ट्रैक में आपका क्या होता है, एलिमेंट्री सेक्शन होता है। ऐसा मत बोलना कि ओनली अप वाले ट्रैक में भी एलिमेंट्री सेक्शन होगा, अप एंड डाउन दोनों सेक्शन में आपका एलिमेंट्री, दोनों ट्रैक में आपका एलिमेंट्री सेक्शन होगा, ठीक है। फिर ये सप्लाई यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आगे अगर यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा हो तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ओपन कर देंगे तो ओनली यहीं तक की सप्लाई आपकी क्या रहेगी, बाधित रहेगी, ठीक है। बाकी जो मतलब कि उसके पीछे तक जो है वो मैक्सिमम एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज कंटिन्यूअस सप्लाई देनी है तो ये आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगले 16वें किलोमीटर पे 17वें किलोमीटर पे अगर आपको मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 किलोमीटर तक यहाँ सब सेक्शनिंग का यूज करके सप्लाई आ गई। 16वें किलोमीटर हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन से ऐड कर दिए, ठीक है। और जो 17वां किलोमीटर है यहीं पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो ओनली इस वाले स्विच को हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। तो देन यहाँ तक सप्लाई नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा आपका फंडा है, सेक्शनिंग, सब सेक्शनिंग एंड एलिमेंट्री। देखो ऐसा हम लोग इसको इसलिए किया है
कि ताकि जो लोकोमोटिव है ना उसको मतलब कि काफ़ी हद तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कि जहाँ एक्यूरेट एग्जैक्ट जिस एरिया में सप्लाई का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उसके नज़दीक हम लोग पहुँचाते हैं। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो ट्रैक होगा ना उसको इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और उतने टाइम तक आपकी जो लोकोमोटिव है वो रुकी रहेगी, ठीक है। जबकि इस तरीके का अरेंजमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, अपने लोकोमोटिव को उस ट्रैक के मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं और सिर्फ वहीं पे अपने को अल्टरनेट का यूज करना पड़ेगा, जहाँ के एरिया में आधा किलोमीटर के एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पे अपना मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था। वीवीआई है कि व्हाट डू मीन बाय सेक्शनिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग पोस्ट एंड एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी अगर आपसे क्वेश्चन सब सेक्शनिंग का भी पूछता है कि आपको इसी डायग्राम को ड्रॉ करना है, सेक्शनिंग का भी के बारे में भी पूछता है तो इसी डायग्राम को ड्रॉ करना है, एलिमेंट्री के बारे में भी पूछता है तो इसी डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वन बाई वन करके हम लोगों ने तीनों सेक्शन को समझ लिया। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक एक जो आपका जैसे सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है उसके बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उसको पॉइंट आउट करवा दूंगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपका सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट एंड एलिमेंट्री सेक्शन है उसको मैं पॉइंट आउट करवा दूंगा। समझ में तो आ ही गया, अब एग्जाम उसको किस तरीके से अपने को लिखना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।